शुरुआत करते हैं इनटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन से। IAS 38 कहता है कि इनटैंजिबल एसेट वो एसेट है जो आइडेंटिफाइबल है, जो आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है और विदाउट फिजिकल प्रेजेंस है। तीन बातें होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ये आपके इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाइबल मतलब। आइडेंटिफाइबल मतलब इसकी सेपरेट इंडिविजुअल कैपेसिटी है, ये इंडिविजुअल, इसका कोई आई विल से वैल्यू है, इसे बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, इसे रेंट पर चढ़ाया जा सकता है, इसे लाइसेंस की तरह दिया जा सकता है, एटसेट्रा। सो आइडेंटिफाइबल मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, इंडिविजुअल कैपेसिटी है इसकी, ट्रांसफर्ड, एक से दूसरे के पास जा सकता है, लाइसेंस की तरह दे सकते हैं या फिर रेंट कलेक्ट कर सकते हैं इस पर, कैन बी एक्सचेंज, कैन बी बॉट एंड सोल्ड इंडिविजुअली, खरीदा बेचा जा सकता है इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और विथ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या ऐसा सुना है कि एम्प्लॉय को एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है अपने कंपनी में जब वो नई नई जॉब में लगते हैं, और एम्प्लॉयर साइन करवाता है कि मिनिमम 2 साल का बॉन्ड है, अगर इससे पहले अगर आप कंपनी छोड़कर गए तो आपको 2 लाख का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। टेल मी यस और नो, क्या आपने ऐसे कोई बॉन्ड के बारे में सुना है? टेल मी यस और नो, एवरीबडी टेल मी यस और नो, क्या ऐसे कोई बॉन्ड के बारे Yes, में ma'am. सुना है? गुड गुड गुड। क्या आपने ऐसा कुछ साइन भी कर रखा है? एनीबडी? मिनिमम 1 साल 2 साल का बॉन्ड जनरली करवाते हैं कंपनीज, और ऐसा क्यों करवाते हैं? ताकि उन्होंने मान लो आपकी ट्रेनिंग पर बहुत खर्चा किया है, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर बहुत खर्चा किया है, अब अगर आप 1 महीने भी नहीं टिके तो उनके तो पैसे वसूल ही नहीं हुए, ठीक है? उनको फिर से एक नया स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा, फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इतना सब कॉस्टिंग उनकी बेयर हो जाए, वापस वापस उतना ही नहीं लगे, इसलिए वो लोग करते हैं कि एम्प्लॉय हमारे पास अगर इतना खर्चा लगाकर आया है तो मिनिमम 1 साल 2 साल तो रहे, कंपनी को सर्विस दे। ये इनकी आइडियोलॉजी होती है इसके बिहाइंड। अब देखो, अगर बॉन्ड साइन किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, डू यू अग्री अब एम्प्लॉयर के पास में राइट है कि वो एम्प्लॉय से 2 साल की सर्विस रिसीव करेगा? कंपनी के पास राइट है कि वो 2 साल के एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिसीव करेंगे? टेल मी यस और नो। Correct? So we are saying that any right that arises as per contract, as per contract. Example, कोई bond sign कर लिया, okay, bond signed by employees. Tell me yes or no, as per contract क्या employer के पास right है कि वो अब सर्विसेज रिसीव करेंगे? दूसरा एक और देखते हैं। आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स, डेली सोप या फिर वेब सीरीज देखे जिसमें 100 200 एपिसोड्स रहते हैं? टेल मी यस और नो, डू यू नो अबाउट दैट? ओटीटी प्लेटफॉर्म से, करेक्ट करेक्ट, और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कितने सारे वेब सीरीज रहते हैं, इनमें क्या करते हैं, और या फिर कभी कभार मूवीज के भी 2-3 पार्ट बनने वाले हैं तो वो लोग पहले ही साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल बाहुबली 1 2 3, तो उन्होंने तीनों के लिए पहले ही साइन करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया टीवी एपिसोड्स के लिए, वेब सीरीज के लिए, अगर एपिसोड के लिए साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट की एक्टर आप अगले 100 एपिसोड्स के लिए बने हुए हो, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल डेज का भी हो सकता है, एपिसोड वाइज भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइट है तो हम कहेंगे वो इंटेंजिबल असेट है। इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके पास राइट है। एग्जाम्पल, आपने कॉपीराइट करवा लिया। कॉपीराइट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई भी और इसे नहीं कॉपी कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है। करेक्ट? एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर अराइज हो रहा है या फिर कोई लीगल राइट की वजह से अराइज हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल, कोई भी एक नेशनल राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास। आजकल एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखेंगे
अलग से ही ओरिएंटेशन होती है कि कोई हरास तो नहीं कर रहा, आपके पास राइट टू स्पीच है, आप इधर इधर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी परेशानी होती है तो, होता है ना। तो अगर कोई लीगल राइट्स है, योर ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई भी राइट्स अराइज हो रहे हैं ड्यू टू लीगल लॉ, क्योंकि आपको सेफ्टी देनी है, या फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आइडेंटिफाइबल माना जाएगा। आइडेंटिफाइबल मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसमें वो खरीदा बेचा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, रेंट पर दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली, वो या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा या फिर लीगल राइट की वजह से। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।